तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हैवेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस स्टॉक में 5% की जोरदार गिरावट नहीं मिली, तो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या ये गिरावट अपॉर्चुनिटी है एंड अगर अपॉर्चुनिटी तो हमें किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हमें इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट ही करना चाहिए। तभी हम इस कंपनी में इस गिरावट के मामले में जब इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके मान लीजिए और गिरावट हो जाती है तो हम इस कंपनी में इन्वेस्टेड रह पाएंगे। तो ये कंपनी काफी दिग्गज कंपनी है FMEG सेक्टर में, मतलब कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड सेगमेंट में। ये कंपनी बनाती क्या क्या है? ये कंपनी बेसिकली फैंस, स्विचेस, लाइट्स, होम अप्लायंसेस एंड AC बनाती है। आप देख रहे हैं कि ये कंपनी ऐसी चीजें बनाती है जिसकी डिमांड ग्लोबल वार्मिंग के चलते कभी खत्म ही नहीं होने वाली। एंड साथ ही साथ इस सेगमेंट में ये काफी दिग्गज कंपनी भी है जिसने सालों साल अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया है। तो इसीलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड आपका कहना होगा कि इसमें से हम AC एंड फैंस केवल गर्मी में यूज करेंगे तो ठंडी के लिए क्या? तो ठंडी के लिए कंपनी बेसिकली हीटर बनाती है, उसके साथ साथ गीजर बनाती है। तो देखिए ठंडी का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि आप देख रहे हैं कि चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी, इस कंपनी को फायदा होना ही है। एंड आप देखिए ना कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है आजकल, पता है? गर्मी के माहौल में चरम गर्मी पड़ रही है एंड ठंडी के माहौल में चरम ठंडी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि बीच की ठंडी या बीच की गर्मी हो। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के चलते इस कंपनी को काफी अच्छा फायदा आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। तो ठीक है, हमने इस कंपनी के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लिया, जिससे कि हमारा इस कंपनी में कन्विक्शन बने। तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमें किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए इस स्टॉक ने आज अपने एक फर्स्ट सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग दे दी है, जो कि सिंपली लेवल 1280 का। ऐसा क्यों? देखिए पास में आप देखने का प्रयास कीजिए तो देखिए इसी लेवल के आसपास इस स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था एंड फिर जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए फिर यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया। फिर यहाँ पे आप देखिए तो 80% यहाँ पे कितनी बार सपोर्ट लिया है, यानी कि 1280 का इस स्टॉक का एक नियर टर्म काफी अच्छा सपोर्ट होने वाला है। एंड ये स्टॉक इस समय में उसी सपोर्ट जोन के आसपास मिल रहा है। देखिए हमने अगर इस कंपनी में 80% कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो हम 1280 के लेवल पे ध्यान रख सकते हैं एंड थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। एंड देखिए 1280 के लेवल पे हमें पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे टॉप से बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। देखिए यहाँ पे कहीं टॉप था 1500 के आसपास, यानी कि वहाँ से बहुत ज्यादा डिस्काउंट नहीं है। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमें नीचे के लेवल्स भी पता होनी चाहिए, जिससे कि हम एवरेजिंग कर पाए इस कंपनी में। तो देखिए इस कंपनी का एक अच्छा सपोर्ट जोन 1200 के आसपास भी है, अब केवल 80 रुपए का गैप है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे इस स्टॉक ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक बार जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने आया था, फिर यहाँ पे इसी लेवल से रेजिस्टेंस खा के नीचे चला गया था, फिर देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1200 का लेवल भी इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। एंड लास्ट सपोर्ट, मान लीजिए मार्केट में कभी बहुत ज्यादा गिरावट हो जाए तो आपको ये लेवल भी ध्यान में आना चाहिए, जो कि सिंपली लेवल 1070 का। ऐसा क्यों? देखिए पास्ट में इस स्टॉक ने यहाँ पे कितनी बार रेजिस्टेंस लिया था इसी लेवल से, फिर जब इस लेवल को तोड़ दिया तो देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने आया था, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेने आया था। यानी कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको कौन से लेवल्स ध्यान रखनी चाहिए? एक तो करंट मार्केट प्राइस पे आप थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर उसके बाद 1200 के लेवल पर ध्यान रखिए, फिर उसके बाद 1070 या 80 के लेवल का ध्यान रखिए। तो देखिए आप इन 3 लेवल पे इस कंपनी में एवरेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने आए सोच सकते हैं, क्योंकि हमने देखी है कि इस कंपनी की डिमांड आगे जाके कभी खत्म नहीं वाली, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस ग्रो करता रहेगा। यानी कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको होल्ड करे रहेंगे तो आप पैसा भी आगे जाके ग्रो होता रहेगा, क्योंकि इस कंपनी की अगर हम सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें 10 साल की तो वो डबल डिजिट में है, जो काफी पॉजिटिव समझ जाता है। एंड साथ ही साथ इस स्टॉक का पी थोड़ा ज्यादा है, 66 के आसपास है, क्योंकि मार्केट लीडर कंपनी है तो पी तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा ही। लेकिन अगर आप इस कंपनी का 5 साल का मीडियम पी देखेंगे तो वो भी 62 के आसपास ही है, यानी कि हमें ये स्टॉक अपने 5 साल के मीडियम पी के आसपास ही मिल रहा है। तो ठीक है, हम इस कंपनी में एट प्रेजेंट भी इन्वेस्टमेंट करना सोच सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 39 पे जा चुका है, यानी कि ये स्टॉक ताजा एक डाउन टर्न में आया है, क्योंकि इस स्टॉक का RSI आज ही 40 के नीचे चला गया है। और जब भी किसी स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला जाता है तो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में एक डाउन टर्न में आ गया है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हमें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक डाउन टर्न में है तो हमें काफी अच्छे प्राइस पे उस कंपनी को खरीदने का मौका मिलता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप देखिए कि क्योंकि ये स्टॉक डाउन टर्न में चला गया है तो हमें 80% इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउन टर्न में हमारा पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी कम है। अब आप कहेंगे कि आप दो तरफा बात कर रहे हैं, कि कह रहे हैं किसी को खरीदो, किसी को कह रहे हैं बेचो। तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी स्टॉक को सस्ते से सस्ता खरीदे एंड उसको होल्ड किए रहे। तो वो सस्ते से सस्ता तभी खरीदेगा जब कोई स्टॉक उसको डाउन टर्म मिलेगा। एंड देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म में एक ऐसे स्टॉक को खोज निकाले जिसमें अच्छा मोमेंटम है, यानी कि अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का अलग मोटो है एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का अलग मोटो है। तो इसीलिए हम आपको अलग अलग बात बता रहे हैं। वह अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए आज की क्लोजिंग के बाद ये स्टॉक ने 20 डे एंड 50 डे दोनों मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया है। एंड देखिए 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है, जहाँ पे इस स्टॉक का ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो हम इस प्राइस पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। एंड देखिए इस स्टॉक की 200 डे मूविंग एवरेज 1250 के आसपास है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो हमें इस ट्रेंड लाइन का वेट करना चाहिए अगर हम यहाँ कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो। वह अगर हम इस स्टॉक की हेकेनेसी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें जो कि हमें ग्रीड एंड फियर काउंट बताती है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे इस स्टॉक में एक तरफा ग्रीड काउंट था,
तो हमें इस कंपनी में इस माहौल में इन्वेस्ट नहीं करना है एंड पहले इन्वेस्ट कर दिए हैं तो होल्ड करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे फियर कॉल आया तो हम यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते। फिर उसके बाद देखिए ग्रीड कॉल आया, यानी कि हमें काफ़ी अच्छा फायदा मिलता है। फिर यहाँ पे देखिए तो पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा फियर का माहौल आया था, तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था। फिर देखिए ग्रीड कॉल हमें फायदा देता। फिर यहाँ पे फियर कॉल आया था तो हमें यहाँ कहीं इन्वेस्ट करना था, फिर यहाँ पे ग्रीड कॉल आया। लेकिन आप एट डिप्स देखना प्रयास कीजिए तो यहाँ पे फिर से एक फियर का माहौल बनना शुरू हो गया है। तो हमें इस फियर के माहौल में सपोर्ट के आसपास थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे कि जब आगे ग्रीड का माहौल आएगा तो हमें काफ़ी अच्छा फायदा होगा। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7 to 8% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है जो सालों साल हमारे पैसों को कंसिस्टेंटली ग्रो करती रहेगी। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हम अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हाँ, आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।